जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ दिव्य दृष्टि के बारे में कि किन किन लोगों को ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है कि नहीं। हम कैसे जाने कि हमारी दिव्य दृष्टि काम कर रही है कि नहीं, या जिनकी खुल चुकी है वो सोचते हैं कि हम इससे काम कैसे लें, क्या कर सकते हैं हमारे हमारी दिव्य दृष्टि के द्वारा। तो आज कोशिश करूंगी कि बहुत सारे लोगों का इस दिव्य दृष्टि के बारे में जवाब दे सकूं इस बारे में, और आपको बता सकूं कि किन किन लोगों की दिव्य दृष्टि कैसे खुल सकती है, और इस दिव्य दृष्टि से आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, और क्या काम ले सकते हैं आप। ये तीनों बातें होंगी इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। जानते हैं दिव्य दृष्टि के बारे में। तो बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए। आजकल तो यूट्यूब को देखकर वैसे भी लोग दिव्य दृष्टि के बारे में इतने उत्सुक हैं। तो उनको पता चलना चाहिए कि किस तरह हमारी दिव्य दृष्टि खुले, हम जान सकें कि दिव्य दृष्टि के चमत्कार क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये, हर किसी इंसान को पंगा नहीं लेना चाहिए कि अपनी दिव्य दृष्टि खोल ले। क्यों, ये भी मैं बताऊंगी बाद में। बट मैं यही कहूँगी कि अगर आप साधक नहीं हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, तो प्लीज़ ये पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ होती है, जो भी आप कर्म करते हो ना, उसका फल मिलता ही मिलता है। ये नहीं कि आप दिव्य दृष्टि पे वर्क कर रहे हो, आपकी खुलेगी नहीं, और खुल गई तो आपको क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये भी बातें करूंगी। पर पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिव्य दृष्टि को खोल कैसे सकते हैं। सबसे पहली बात, दिव्य दृष्टि हमारी या तो साधना के द्वारा खुल सकती है। साधना में हम अपने ईश्वर या इष्ट देव को यहाँ पे ध्यान लगाकर, यानी कि बोहों के बीच नहीं, बोहों से थोड़ी सी ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे हमारी बिंदी के थोड़ी सी ऊपर। पहले आपको पता है, स्त्रियां जो पुराने ज़माने की हीरोइन होती थी ना, कभी नोटिस कीजिएगा, कभी यहाँ बिंदी नहीं लगाती थी, हमेशा यहाँ बिंदी लगाती थी। वैसे भी जितनी पुरानी लेडीज़ जितनी भी थी, हमारी कल्चर में यही था कि बिंदी यहाँ लगाई जाती थी। आजकल जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, कभी बिंदी यहाँ लगी होती है, यहाँ लगी होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ लगी होती है। कुछ लोग तो आंखों की साइडों में भी लगाते हैं जब पार्टीज वगैरह होती हैं। तो चलिए, बिंदी की बात नहीं हो रही, बात हो रही है हमारी दिव्य दृष्टि की। तो साधना के द्वारा आप इसे खोल सकते हैं। अपने इष्ट देव का ध्यान आपको यहाँ पे लगाना है, बोहों के थोड़ी सी ऊपर, जहाँ पे दिव्य दृष्टि होती है हमारी, जिसे कि शिव नेत्र और तीसरी आंख भी बोला जाता है। तो ये अंजना चक्र भी कहा जाता है। तो इस अंजना चक्र को खोलने के लिए आपको साधना किस तरह की करनी चाहिए, ये आप अपने अपने गुरु से पूछिएगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि किस तरह से आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। सेकंड, आप अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करके भी इस दिव्य दृष्टि को खोल सकते हो। तो तीन तरह के तरीके होते हैं, दो तरह के आपने जान लिए। सबसे इजी पता कौन सा होता है कि आप अपने देवी देवता को प्रसन्न कर दीजिए। अब किस तरह प्रसन्न होते हैं ये आप जानिए, कि कौन से इष्ट देव आपको प्यारे हैं, किस इष्ट देव की आप पूजा करते हो, और किस तरह से उन्हें प्रसन्न करना है, तो वो भी आपको खुश होकर दिव्य दृष्टि देते हैं। तीसरा जो रीज़न है वो बहुत टफ भी है और बहुत इजी भी है। अब ओम की ऊर्जा के द्वारा आप इस ऊर्जा को जागृत कर सकते हो। अगर आप ओम मंत्र का बहुत देर तक, सालों से जाप कर रहे हो, किसी की तो खुल भी जाती हैं बहुत जल्दी, साल के अंदर अंदर ही, किसी के बहुत साल भी हो जाते हैं, तो किसी के बहुत सालों के बाद भी नहीं खुलती। ये रीज़न बहुत सारे होते हैं। फिलहाल तो आप ये तीन रीज़न याद रखिए कि किस तरह से आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। तो पहला है साधना, दूसरा है अपने देवी देवता को प्रसन्न करना, और तीसरा है ओम मंत्र की ऊर्जा के उच्चारण से। तो इस तीनों चीज़ों से आपकी दिव्य दृष्टि को ना बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और वो खुलने भी लगती है। सेकंड, अब आप जानिए कि दिव्य दृष्टि जिनकी खुल चुकी है वो किस तरह से जाने। सबसे पहला संकेत, अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है तो पहली परत जब भी खुलेगी ना, आपको यहाँ पे बहुत खिंचाव फील होगा। 101% होगा। जिन लोगों ने ये दिव्य दृष्टि खोलने पे वर्क किया है, या कर रहे होंगे, या कर चुके हैं, वो बता दीजिएगा यहाँ पे कि कितना खिंचाव फील होता है। लगता है पूरी दुनिया ही आपके अंदर समाई जा रही है, और सब कुछ खिंचा चला आ रहा है, या फिर एक चुंबक लग गया आपके, जो सब कुछ अपनी ओर खींची जा रहा है।
इस तरह का खिंचाव आपको फील होता है। सेकंड, आपको ये लगेगा कि आपकी दिव्य दृष्टि जब खुलने जा रही हो तो आपको कलर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये सेकंड स्टेप होता है, याद रखिएगा। अगर आपको कलर दिख रहे हैं तो आप, वो कहते हैं ना, दूसरी सीढ़ी चढ़ गए हो, खुल रही है। एक परत हट गई है, दूसरी परत हट चुकी है। अब तीसरी परत पे क्या होता है, आपको अपने देवी देवता के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। जी हाँ, आप जिस भगवान की या जिस इष्ट देव की पूजा करते हो ना, तो वहाँ पे आपको अपने देवी देवता नज़र आने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो माता की पूजा कर रहे हैं, या फिर विष्णु भगवान की कर रहे हैं, या फिर शिव की कर रहे हैं, माता दुर्गा की कर रहे हैं, कोई भी देवी देवता हो सकता है, पर आपको दर्शन होंगे यहाँ पे। ये तीसरा कमाल है। अब चौथे स्टेप में क्या होता है, आपको आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। आवाज़ें मतलब इतनी डरावनी भी हो सकती हैं, या फिर आपके इष्ट देव की भी हो सकती है। ये पहले बहुत स्लो होती हैं, मतलब आपको लगता है कोई बोल रहा है, इधर से बोल रहा है या इधर से, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। या फिर आपको लगेगा कि आस पड़ोस से आवाज़ आ रही है, या फिर साथ वाले रूम से आ सकती है। मतलब ये आवाज़ नहीं लगा सकते आप स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आवाज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप फोकस लेते रहते हो ना, साधना बढ़ाते रहते हो, वो आवाज़ आपको पता चलेगा कि यहाँ से आ रही है। आप ध्यान लगाओगे तो आपको नज़र भी आएगी कोई चीज़, हो सकता है वो किसी ऊर्जा के रूप में नज़र आए, या आपके इष्ट देव के नज़र में आए। और सबसे पहले 5वें नंबर पे आपको पता है कौन सा द्वार खुलता है? प्रेत लोगों का। यहाँ पे प्रेत, यक्षिनियाँ और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो आपको डराएंगी। ये दिव्य दृष्टि का 5वां संकेत है। तभी मैं आपको पहले कह रही थी कि भाई पंगे मत लेना अगर आपके साथ कोई गुरु नहीं है। जब ये चीज़ें शुरू होती हैं ना, तो फिर एक्सट्रीम लेवल होता है। कई लोगों को तो साल आवाज़ आती रहती है। इसलिए तो कहते हैं कि आप साधना करते हो तो आपका मानसिक संतुलन भी कई बार हिल जाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो दूसरा इंसान को बताता है कि मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं या मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो सामने वाले इंसान को ये आभास नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, सामने वाले को नहीं दिखेगा। ना तो उसे कोई आवाज़ आएगी, ना ही उसे कोई दिखाई देगा। आप ही डरोगे, आप ही को दिखेगा। इसलिए सामने वाला यही सोचेगा भाई इसका तो ना दिमाग हिल गया, ये कुछ ना कुछ मतलब आ, बोले जा रहा है। अब इन चीज़ों के बाद आपको अकेले सोना होता है। अगर आपको पूरी परतें खोलनी है, आपको अकेले सोना है, आपको सात्विक भोजन खाना है, आपको बोलने की ऊर्जा कम कर देनी है। मतलब ये नहीं कि आप बातें करी जा रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, या किसी के साथ बातें करी जा रही हो, या किसी के घर जाके बातें करी जा रहे हो। थोड़ा सा आपको लाइफ से कट ऑफ होना पड़ेगा, मतलब लोगों से कट ऑफ होना पड़ेगा। ये नहीं मैं कह रही घर में जो जिम्मेदारियां कर रहे हैं उनको करनी भी पड़ती हैं, ये नहीं घर संसार छोड़ के किसी जंगल में चले जाएं, ये नहीं कह रही हूँ। बट जितना हो सके कम बोलें, जितना हो सके अपनी ऊर्जा को कम खर्च करें और यहाँ पे लाएं अपनी ऊर्जा को। अब उस परत को हटाना है तो उस मंत्र जाप, चाहे ओम का जाप कर रहे हैं ना, और बढ़ा दीजिए। और कोशिश कीजिए कि जब आप ओम बोलते हो तो माँ की ध्वनि मूलाधार से होकर आपके सहस्त्राधार से निकलते हुए एक प्रकाश के रूप में निकले, जिससे कि ये सारी चीज़ों की परतें हट जाएं जो आपके आ गई हैं। मतलब जो 5वां स्टेप है, आपको छठी सीढ़ी चढ़नी है ना, इस मंत्र को बढ़ाना होगा। या फिर आप जिस मंत्र का देवी दृष्टि के लिए जाप कर रहे हैं उसको मन ही मन, कहते हैं ना, श्वासों की माला पे जपते रहिए। सामने वाले को पता ना हो। एक तो होता है ना कि आप समाधि लगा के बैठे हो, सबको पता है कि ये आपका एक पंक्चुअल टाइम है, आपको करनी ही करनी है अपनी ये तपस्या। और एक आपका जो टाइम होता है वो होता है कि किसी को पता ना चले, मैं मन ही मन बस अपने प्रभु का नाम ले रहा हूँ, अपना स्मरण कर रहा हूँ। तो इस तरह की साधना आपको करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये हो गया आपका छठा स्टेप। 7वां स्टेप जब आएगा ना, तब आपके देवी देवता के दर्शन आपकी ज्योत में होने शुरू हो जाएंगे। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। इस तरह के आपको किसी भी देवी देवता के दर्शन हो सकते हैं। और सबसे पहले आपको देवी दर्शन जो भी होते हैं वो होता है कि आपके अंदर के विकारों को डिस्ट्रॉय करने वाला। वो चाहे शिव हो या महाकाली हो या फिर कोई और हो, पर डिस्ट्रॉयर जो भी माने गए हैं वो शिव और माँ काली ही माने गए हैं। तो हो सकता है आपको 7वीं परत खुलने पर इन दोनों देवी देवताओं के दर्शन हो, या फिर अर्धनारीश्वर के दर्शन हो।
तो बहुत सारे दर्शन हो सकते हैं। मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, आप भी अपने अनुभव शेयर कीजिएगा कि आपको दिव्य दृष्टि अब तक कौन से स्टेप तक पहुँचे हैं आप, या क्या क्या फील हो रहा है, ताकि मैं आगे आपको गाइड करती रहूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय शंकर जी।